बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 में आकृति 6.21 प्रश्न संख्या 6 क्रमशः हम लोग इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को समझाया गया आपको और समझे हैं हम लोग। और इसी क्रम में अब 5 के बाद छठा क्वेश्चन है, ये प्रश्न 6 है, आकृति 6.21 में आपको कह रहा है कि क्रमशः ओपी ओक्यू ओ आर, ओपी ओक्यू ओ आर, दोबारा देख लें, ओपी ओक्यू ओ आर, इस पर ए क्रमशः ए बी एवं सी बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर पी क्यू है, ए सी समांतर पी आर है, ए बी समांतर पी क्यू है, ए सी समांतर पी आर है। तो आपको दिखाना है कि अगर ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है तो आपको दिखाना है कि बी सी समांतर क्यू आर होगा, बी सी समांतर क्यू आर होगा, यह आपको दिखाना है। तो प्रश्न का हल, इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में ओ पी क्यू त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। इसमें ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर पी क्यू है। क्या मतलब हुआ? थेल्स प्रमेय लागू हो गया। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लागू हो गया। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ए बी समांतर पी क्यू है, तो इसका मतलब ओ ए बट्टे ए पी बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू होगा। थेल्स प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम लिख सकते हैं ओ ए बट्टे ए पी बराबर ओ ए बट्टे ए पी बराबर हम लिख सकते हैं ओ बी बट्टे बी क्यू, ओ बी बट्टे बी क्यू। यह हो गया समीकरण 1। ओ ए के लिए ओ बी लिखाएगा, ए पी के लिए बी क्यू लिखाएगा। और ठीक यही चीज आप यहां ओ पी आर में देख रहे हैं। पुनः त्रिभुज, ये ओ पी क्यू था, अब आप क्या देख रहे हैं ओ पी आर। पुनः त्रिभुज ओ पी आर में यहां देखिए ए बी समांतर पी क्यू, फिर है ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से पुनः थेल्स प्रमेय लागू हो गया। थेल्स प्रमेय से क्या हुआ? थेल्स प्रमेय से बताइए, ओ ए बट्टे ए पी, ओ ए बट्टे ए पी
ये जो OP है, OP भुजा, वह OAQ, OPQ और OPR दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। तो OA के लिए इस त्रिभुज में OC हो जाएगा और AP के लिए CR हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। इस तरह से हम लोगों को 2 समीकरण प्राप्त होते हैं। दोनों समीकरणों को हम जब गौर से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों समीकरणों का बायां पक्ष बराबर है। अब यह सब आप लोगों को बहुत ही आसान लग रहा है क्योंकि अभ्यास हो चुका है, बातों को समझ चुके हैं, इसीलिए अब दिक्कत नहीं बुझा रहा है। समीकरण 1 समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है तो लिखेंगे अतएव समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में क्या देख रहे हैं कि OB बट्टे BQ बराबर OC बट्टे CR। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों समीकरणों में बायां पक्ष बराबर होने से दाहिना पक्ष बराबर हुआ है। जो त्रिभुज OQR में OB बट्टे BQ बराबर OC बट्टे CR के बराबर होता है, OB बट्टे BQ बराबर OC बट्टे CR के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लागू हो गया, इसमें थेल्स प्रमेय लागू हुआ, इसमें थेल्स प्रमेय लागू हुआ, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लागू हो गया। यह जो BC सरल रेखा देख रहे हैं, यह BC त्रिभुज OQR में भुजाएं OQ और OR को OB बट्टे BQ बराबर OC बट्टे CR यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यह इसके समांतर है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहां थेल्स प्रमेय लागू हुआ, यहां विलोम लागू हो रहा है। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं BC समांतर QR, हाँ प्रमाणित हो गया। इसको ज़्यादा बहस की जरूरत नहीं है, बहुत साफ है, स्पष्ट है, आप लोग समझ गए हैं। तो इसको जल्दी से उतारिए, फिर अगला प्रश्न देखिए। पुनः अगला प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं।